जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी और लास्ट जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था दैट वाज रिगार्डिंग द फॉरेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे द वर्ल्ड क्लाइमेट। ठीक है, सो वर्ल्ड क्लाइमेट के साथ स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस की घटना चक्र हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग में, और साइंस के अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी जो अभी हम कर ही रहे हैं फ़िलहाल, और 3 आपके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी। एक करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी है, घटना चक्र, आई दृष्टि करंट अफेयर्स। ऑलराइट, और एमपीपीएससी के फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं, उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। तो जो भी एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो फॉर्म्स आप लोग फिल कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एमपीपीएससी रिलेटेड स्पेसिफिक कुछ हम लेकर आएँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज़, ये पीवाईक्यूज़ तो खैर किसी भी एग्ज़ाम में काम आने ही वाले हैं, ये कॉमन ही रहेंगे, चाहे आप कोई भी स्टेट एग्ज़ाम दीजिए या इवन सिविल्स के एग्ज़ाम में भी अगर आप एक बार इसको रीड कर लेते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। और अगर आप एमपीपीएससी के बारे में कुछ भी चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आए जो हम यहाँ रीड कर सकते हैं, सो वील स्टार्ट विद इट। ऑल्सो स्टैटिक का जो मैंने बात किया था वो भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, बिकॉज अभी आई एम फोकसिंग ऑन राइट नाउ ऑन ओनली ऑन घटना चक्र, क्योंकि ये पूरा एक सीरीज़ कंप्लीट होकर अगर रख जाएगा तो एक तरीके से सारी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी हमारे एंड से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट फ्रॉम सीजन टू सीजन, जो दिन और रात के बीच में जो वेरिएशंस आते हैं सीजनल, जैसे कि अभी हम सर्दियों में देखें कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जल्दी रात हो रही है, दिन छोटे हो रहे हैं, अब 25 के बाद दिन बड़े होना शुरू होते हैं, तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अर्थ का रोटेशन अपनी एक्सिस पे, अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल मैनर, latitudinal position of the place and revolution of the earth on its axis। तो देखिए अर्थ का रोटेशन अपनी एक्सिस पे बेसिकली यहाँ दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, रेवोल्यूशन अराउंड द सन इलिप्टिकल मैनर में, और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अपनी एक्सिस पे, अपनी धुरी पे जो घूम रहा है वो, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो देखिए अर्थ जो होता है वो टिल्टेड होता है अपनी एक्सिस पे, आप सभी को पता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, 23.5 हम बोलते हैं उसको। इफ़ अर्थ वुड नॉट हैव बीन टिल्टेड, अगर वो अर्थ जो है वो टिल्टेड नहीं होगा अपनी एक्सिस पे, जो दिन और रात जो हैं वो इक्वल होंगे हर जगह। सिमिलरली अगर अर्थ जो है इट वुड नॉट हैव बीन रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स होंगी एक हेमिस्फेयर में, और दूसरे हेमिस्फेयर में लॉन्गर नाइट्स और शॉर्टर डेज होंगे। लेकिन इक्वेटोरियल लाइन को छोड़ के जो डिफरेंस होता है, इट इज़ सीन इन द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स इन डिफरेंट सीजन्स। ऑन इक्वेटोरियल लाइन्स डेज एंड नाइट्स हमेशा बराबर रहते हैं। ऑलराइट, चलिए, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कंपेयर टू कोस्टल एरियाज। ठीक है, समझ आया कि जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, अगर आप कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में जाओगे तो वो ज़्यादा रहता है कोस्टल एरियाज से। इसके पीछे पॉसिबल रीजंस क्या हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड द वाटर, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, presence of strong wind in the interior, heavy rains in the interior as compared to coast। देखिए लास्ट ऑप्शन से अगर शुरू करें, हैवी रेन्स अगर इंटीरियर में कंटिन्यूसली हो रही हैं तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम होगा। ठीक है, तो देखिए सिर्फ पहला जो थर्मल डिफरेंस है लैंड और वाटर के बीच में, वही एक मेन रीज़न है फॉर द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर जो हाई रहता है। द लैंड गेट्स हीटेड रैपिडली, जल्दी हीट होती है इंसुलेशन से, जबकि वाटर जो होता है वो धीरे धीरे हीट होता है, और इसी की वजह से वेदर जो होता है कोस्टल एरियाज़ का वो ठंडा रहता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल रीजन्स। द मेन फैक्टर विच डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया इज़, तो वो होता है उसका लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड मेन फैक्टर होता है जो कि क्लाइमेट को डिफाइन करता है किसी भी रीजन के।
The major belts of climate have been divided according to the different latitudes. By which of the following is the maximum percentage of earth covered? सबसे ज़्यादा अर्थ जो है वो किससे कवर्ड है? सो इट इज़ कवर्ड विथ एरिड रीजन. 1/3 एरिया जो अर्थ का है वो एरिड रीजन से कवर्ड है, विच इज़ ग्रेटर देन ऑल अदर जोग्राफिकल रीजन्स. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. एक असर्शन है, दूसरा रीजन है. असर्शन ये बोल रहा है कि द एरियाज लाइंग विद इन 5 to 8 डिग्री लैटिट्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. रीज़न ये है कि हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी जो होती हैं इट कॉजेज कन्वेक्शनल रेनफॉल मोस्टली आफ्टरनून में नियर द इक्वेटर. सो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं ए और आर वो ट्रू हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ये स्प्रेड होती है बिटवीन 5 डिग्री टू 10 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फेयर. दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इस क्लाइमेटिक रीजन के. कांस्टेंट हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, कांस्टेंट हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. सो स्टेटमेंट असर्शन जो है वो करेक्ट है. और ड्यू टू द हाई टेम्परेचर throughout the year there is high humidity which results in convectional rains mostly in the noon. So as the day progresses, जैसे जैसे दिन बढ़ता है जो इंटेंसिटी है बारिश की वो रिड्यूस हो जाती है. So R is also correct. Next is each day is more or less the same. The morning is clear and the bright with the sea breeze and the sun climbs high in the sky. Heat mounts up, dark clouds form, then the rain comes with thunder and lightning, but the rain is soon over. अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कौन से रीजन का है? तो ये आपको मिलेगा इक्वेटोरियल रीजन का. ठीक है, ये आपको कहाँ का मिलेगा? ये डिस्क्रिप्शन इक्वेटोरियल रीजन का है. Which of the following continents has all types of climatic zones? This is Asia. Earth is divided into 3 types of climatic zones. Tropical, I'm sorry. अर्थ जो है वो 3 तरीके के क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड है. ट्रॉपिकल, टेम्परेट और कोल्ड. अब ये स्प्रेड होते हैं इक्वेटोरियल लाइन से पोल्स तक. एशिया जो है वो एक्सपेंडेड है फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल, hence it has home to all types of climatic zones. Which among the following countries does not come under the category of equatorial climate? तो ये जो है इथियोपिया है. It does not come under the category of equatorial climate. Congo, Gabon, Zaire ये इक्वेटोरियल लाइंस पर ही सिचुएटेड हैं. In which of the following areas Mediterranean climate does not prevail? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है वो पंपास एरिया में नहीं होता है. सेंट्रल चिली, केप टाउन, एडिलेड यहाँ पर होगा. पैम्पास फर्टाइल साउथ अमेरिकन लोलैंड्स हैं जो कि 7,50,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करते हैं, इंक्लूडिंग द अर्जेंटीन प्रोविंस ऑफ ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता फे, एंट्रे रायस, कॉर्डोवा, उरुग्वे एंड सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील, लियन स्टेट, रियो ग्रांडे. Climate is temperate with precipitation of 600 to 1200 millimeter. The climate is generally temperate, gradually giving away to more subtropical climate in the north and to a semi-arid climate on the western fringes. A geographical region has the following distinct characteristic: warm and dry climate, mild and wet winter, evergreen oak trees. The above feature of the distinct characteristic of which of the following regions is described? तो warm और dry climate रहेगा, ठीक है, mild और wet winter रहेगा. और अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो सेकंड पॉइंट में आ गया. वेट विंटर्स कहाँ होते हैं? ज़्यादातर जो बारिश होती है वो समर से रिलेटेड रीजन्स में होती है, मतलब पीरियड में होती है. विंटर्स में बारिश होती है, स्पेशल फीचर होता है मेडिटेरेनियन का. नेक्स्ट इज एवरग्रीन ओक ट्रीज मिलेंगे आपको. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मेडिटेरेनियन रीजन में मिल जाएंगे. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट्स, माइल्ड एंड वेट विंटर,
एंड एवरग्रीन ओक ट्रीज, ये रिलेटेड है मेडिटेरेनियन रीजन से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन. ट्रॉपिकल सवाना रीजन का कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट क्या है? तो देखिए, ट्रॉपिकल सवाना रीजन का कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट, रेनफॉल होती है वहाँ पे पूरी साल, रेनफॉल विंटर्स में होती है, एक्सट्रीम शॉर्ट और ड्राई सीजन होता है, या फिर एक डेफिनेट ड्राई और वेट सीजन होता है. तो ट्रॉपिकल सवाना रीजन में एक डेफिनेट ड्राई और एक डेफिनेट वेट सीजन होता है. ट्रॉपिकल सवाना रीजन्स क्लाइमेटिक फीचर्स आर क्लियर एंड ड्राई वेट सीजन, high temperature throughout the year, high insolation. Average annual rain in this region is between 500 to 2000 millimeter, and no month of the year has a temperature less than 20 degrees centigrade. Assertion reasoning का question है next. The environment of the equatorial region is conducive for plants, not for humans. The average annual temperature difference is very low in equatorial region. तो ये बोल रहे हैं एनवायरनमेंट जो है इक्वेटोरियल रीजन का वो कंड्यूसिव होता है प्लांट्स के लिए, ना कि ह्यूमंस के लिए, क्योंकि एवरेज एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है इट इज़ वेरी लो फॉर इन इक्वेटोरियल रीजन्स. ठीक है, तो ये देखिए अगर हम इसमें देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली तो सही हैं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. जो रीजन होता है 5 से 10 लैटिट्यूड का नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर के, इसको हम इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं. इस रीजन में कांस्टेंट हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होता है. द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर ह्यूमन, बट वो वेजिटेशन के लिए कंड्यूसिव है. एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, ह्यूमिडिटी परसिस्ट करती है ऑल डे एंड हैंस द एरिया बिकम्स प्रोन टू डिसीजेस. Mediterranean climate is not found in which of the following towns? In which among the following towns? So Mediterranean climate इनमें से किस में नहीं मिलेगा? न्यूयॉर्क में नहीं मिलेगा. ये एक्सटेंड करता है 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड्स पर अराउंड द मेडिटेरेनियन सी एंड एक्सपीरियंस इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिसाइड्स रोम. ठीक है, तो इस एरिया में कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, सेंट्रल चिली, केप टाउन, साउथ अफ्रीका, साउथ ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे. और न्यूयॉर्क जो है वो ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है यूएसए के, वो इस कैटेगरी में नहीं आता. क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स. ये किसको दर्शा रहा है? अफ्रीकन सवाना को, सेंट्रल एशियन स्टेपी को, या फिर नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी या साइबेरियन टुंड्रा. तो ये सेंट्रल एशियन स्टेपी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इट्स क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड पीपल यूज टू बी अ नोमैडिक हर्डर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैचिंग्स इज करेक्ट? सो इक्वेटोरियल जोन, रेन विथ थंडर इन द नून, ये करेक्ट है. मेडिटेरेनियन सी जोन, समन रेन. मॉनसून जोन, हैवी रेन थ्रू आउट द ईयर. और डेजर्ट जो होती है वहाँ पे विंटर रेन होती है. तो बेसिकली इसमें से जो सही है वो है आपका इक्वेटोरियल जोन, रेन विथ थंडर इन द नून. ठीक है, कंसिडर द मैप. अब ये मैप देखिए, पुराना क्वेश्चन आ गया फिर से. ऑफ द 4 शेडेड एरियाज इन द मैप दैट विच is characterized by hot and dry summer and mild and moist winters and seasonal reversal होता है इसमें areas labeled. Okay, so इनमें से कौन से रीजन का डिस्क्रिप्शन हुआ है अभी? ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट रीजन है, हॉट समर, हॉट एंड ड्राई समर, माइल्ड एंड मॉइस्ट विंटर, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, जो है वो फर्स्ट वाले मैप में आपको दिखेगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रेनफॉल अकर्स इन विंटर सीजन? तो रेनफॉल विंटर में कहाँ होती है? मेडिटेरेनियन रीजन में. और नॉर्वे जो है वो आता है वेस्टर्न क्लाइमेट ऑफ बोथ हेमिस्फेयर्स एंड कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 40 to 65 डिग्री
लैटिट्यूड्स, इस क्लाइमेटिक रीजन में रेनफॉल जो होती है वो सफिशिएंट होती है और इक्वल क्वांटिटी थ्रू आउट द ईयर होती है। जहाँ हम देखें चाइना जो है वो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में आ रहा है, ऑल्दो यहाँ पे भी रेन होती है थ्रू आउट द ईयर बट रिलेटिवली ड्राई है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? वेट विंटर ड्राई समर इटली, वेट थ्रू आउट द ईयर सूडान, वेट समर ड्राई विंटर ईरान, ठीक है, और लास्ट है ड्राई थ्रू आउट द ईयर चिली। तो इसमें से आपको बताना है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। इसमें से करेक्टली मैच्ड है पहले ही वाला। ऑलराइट, सो वेट विंटर ड्राई समर इटली। मोस्ट ऑफ द इटली जो है वहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ही आपको देखने का मिलेगा, जिसमें रेनी विंटर्स होते हैं, हॉट एंड ड्राई समर होते हैं। सूडान एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर होता है वो ऑफन एक्सीड कर जाता है 43 से भी ज़्यादा। इन द डेजर्ट जोन्स एंड रेनफॉल इज़ नेग्लिजिबल। सो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 इज़ अ रीजन एंड लिस्ट 2 इज़ टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो कैलिफोर्निया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, साइबेरिया। कैलिफोर्निया is Mediterranean type of climate. Then okay, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा आपका हॉट डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बांग्लादेश। सो बांग्लादेश में ट्रॉपिकल मानसून है। और फिर आता है डी, दैट इज साइबेरिया। सो साइबेरिया में क्या है, कोल्ड टेम्परेट रीजन है। फिर से देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट और रीजन। तो देखिए इक्वेटोरियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्गो। देन मेडिटेरेनियन में कैलिफोर्निया। देन इज मॉनसून, ठीक है। सो मॉनसून की अगर हम बात करें इट वुड बी बांग्लादेश और सवाना, सवाना हो जाएंगे आपके सूडान, ठीक है। सो दिस इज अमंग द, जो कैलिफोर्निया है वो ईस्टर्न पार्ट में है, कॉन्गो हमने देख ही लिया, सवाना जो है वो सूडान में होता है। Consider the following statement. In equatorial region, the year is divided into 4 main seasons. Mediterranean region में summer receives more rain. ठीक है। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में रेनफॉल जो होती है वो थ्रू आउट द बेसिकली ईयर होती है। और ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स। सो देखिए इसमें 3 और 4 सही हैं, चाइना टाइप क्लाइमेट और ट्रॉपिकल हाईलैंड्स वाला। इक्वेटोरियल रीजन की अगर हम बात करें तो 2 सीजन होते हैं, समर्स और विंटर्स। सो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाता है। मेडिटेरेनियन रीजन में विंटर में ज़्यादा रेन्स होती हैं। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होता है वो एक्सटेंड करता है 25 से 40, 25 to 40 डिग्री लैटिट्यूड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। सो रेनफॉल यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर होती है, हैंस स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स, हैंस स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट हो जाती है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है अगेन। मेडिटेरेनियन रीजन जो होता है उसमें रेनी विंटर्स होते हैं। ड्यूरिंग द विंटर ये जो दे लाई इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज। सो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है वो इट इज़ कॉज्ड बाय सीजनल रिवर्सल ड्यूरिंग समर एज सन इज इन द समर सोल्स्टिस। ऑल द प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये जो रिजल्ट होता है इन द एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ओवर दिस रीजन। इन द विंटर व्हेन द सन्स पोजीशन इज इन विंटर सोल्स्टिस, वेस्टर्ली विंड जो होती है वो एक्सटेंड करती है इस रीजन के ऊपर और इसकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं फ्रॉम द मिड लैटिट्यूड्स और इसकी वजह से होती है बारिश, ठीक है। व्हेन डू मेडिटेरेनियन रीजन्स रिसीव रेनफॉल, तो ये होता है विंटर्स में। द पोर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप आर ओपन थ्रू आउट द ईयर। रीज़न ये है कि जो साउथ वेस्टर्ली विंड्स हैं वो ब्लो करती है नॉर्थ वेस्ट यूरोप में थ्रू आउट द ईयर। सो देखिए बी है, दोनों ही इंडिविजुअली करेक्ट हैं बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
ओशनिक स्ट्रीम्स और प्रेवलेंट विंड्स जो होती हैं उनका एक कॉन्सिडरेबल इम्पैक्ट होता है ओवर द टेम्परेचर ऑफ वेस्टर्न यूरोप क्लाइमेट and the expansion of Europe is in the belt of westerly winds. Most of the time winds blow from um, south to west. In Europe none of the mountains is spread from north to south because of no hurdle in the path. ये जो winds होती हैं वो temperature mild कर देती हैं. The hot water of the North Atlantic flow does not allow the water of the nearby oceans of the Europe to freeze. और इसकी वजह से जो ports होते हैं they are open throughout the year. Good rainfall is also seen in these regions due to westerly winds and that's why जो भी assertion reason है दोनों ही सही है but reason उसका सही explanation नहीं है. Now the temperature, rainfall and record of a meteorological statistics station are given by. So identify the region having the above specific basically क्लाइमेटिक पैटर्न्स आपको बताने हैं इनमें से. सो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा मेडिटेरेनियन. मतलब एवरेज टेम्परेचर है 12.8, रेनफॉल होगी 54.9. तो आपको इस बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है और ये टेबल की बेसिस पे कि बेसिकली आइडेंटिफाई द रीजन हैविंग द अबव क्लाइमेटिक पैटर्न्स फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग. तो ये होगा मेडिटेरेनियन. देखिए टेम्परेचर अगर हम देखें तो एवरेज भी निकाला जाए तो अराउंड 12-12.5 इसका एवरेज टेम्परेचर आना चाहिए जनवरी से लेके दिसंबर तक का ये दिया हुआ है. और रेनफॉल जो है वो 2 महीनों में जुलाई और अगस्त जो हमारे यहाँ मानसून के होते हैं वहाँ नील दिखा रहे हैं. बाकी सारे एरियाज़ में रेनफॉल बहुत अच्छी हो रही है खासकर जनवरी में, दिसंबर जनवरी. तो ये जो इस तरीके का जो डेटा जो मेंशन है उसके आधार पे ये मेडिटेरेनियन रीजन को दर्शा रहा है. ठीक है, तो ये हुआ नहीं था एक भी बार तो इसको भी होना ज़रूरी था. और ठीक है, तो यहाँ थे हम. All right. वन सेकेंड, हम शायद फॉरेस्ट वाला चैप्टर हमारा खुल गया. ओके, सो हियर वी वर. तो ये जो डेटा दिया हुआ है इसके हिसाब से ये रीजन मेडिटेरेनियन रीजन है. इसमें टोटल रेनफॉल जो रिसीव हो रही है वो विंटर में हो रही है और समर जो होता है मोस्टली ड्राई होता है. बाय नेगोशिएबल रेन negligible rains during the month of June and July. In such type of region the temperature is constant throughout the year. Which of the following climates are associated with the shifting of the pressure belt? प्रेशर बेल्ट को शिफ्ट करने से रिलेटेड कौन से क्लाइमेट्स हैं? सो इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन, मानसून या वेस्टर्न यूरोपियन. तो देखिए मेडिटेरेनियन और मानसून क्लाइमेट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट. मेडिटेरेनियन और मानसून क्लाइमेट आर एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर ऑफ प्रेशर बेल्ट्स. दीज द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन जो होता है वो पाया जाता है वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स में बिटवीन 30 to 40 लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फेयर. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो होते हैं वो मिडिल ऑफ 30 to 35 पाए जाते हैं. ट्रेड विंड्स जो ब्लो करते हैं ड्यूरिंग समर्स इन दीज लैटिट्यूड्स, वेर एज विंटर्स में हाई प्रेशर बेल्ट जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लाइन और वहाँ पे फिर आपको इमरजेंस देखने को मिलती है मानसून विंड्स की ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लाइमेटिक रीजन वाइल गोइंग फ्रॉम जायरे टू नीदरलैंड्स? तो जायरे से जब आप नीदरलैंड्स जाओगे तो आपको क्या सीक्वेंस मिलेगा क्लाइमेट्स का? ओके, तो देखिए जायरे एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, नीदरलैंड जो है वो वेस्टर्न यूरोप में आती है. तो अब आप जायरे से शुरू करोगे अपना तो आपको पहला जो मिलेगा वो होगा इक्वेटोरियल क्लाइमेट, वो आप क्रॉस करते हुए निकलोगे. उसके बाद आप आओगे हॉट डेजर्ट क्लाइमेट में.
ठीक है, क्योंकि वो सहारा रीजन आपको क्रॉस करना पड़ेगा. देन यू विल स्टेप इन टू द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि आप मेडिटेरेनियन सी से होते हुए जा रहे हो. और फाइनली आप नीदरलैंड पहुंचोगे जहाँ पे आपको वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस इज, सो मौसिनराम. आई गेस अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये हो गया है, बट यू हैव टू चेक. कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज, अब ये उस समय के हैं वर्खोयांस को हम पढ़ते हैं कि कोल्डेस्ट प्लेस है. व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड वर्खोयांस कोल्डेस्ट प्लेस था. अभी की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश इन जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स इन जून 2018, लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया वो सेंट्रल अंटार्कटिका में किया गया -98 डिग्री सेंटीग्रेड का. द हॉटेस्ट, द कोल्डेस्ट, द वेटेस्ट, द ड्राइएस्ट. ठीक है, आपको बताना है कि सबसे हॉटेस्ट इसमें से कौन सा होगा. सो सबसे गर्म होगा यहाँ पे सहारा, सबसे ठंडा होगा अंटार्कटिका, सबसे वेटेस्ट होगा चेरापूंजी और सबसे ड्राइएस्ट होगा चिली. सो अकॉर्डिंग टू नासा सैटेलाइट डेटा 2003 से 9 का डेटा देखें तो दस्तलुट डेजर्ट इन ईरान हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया हॉटेस्ट प्लेस. अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वेटेस्ट प्लेस इज मौसिनराम. For short-term climatic prediction, which of the following events detected in the last decade is associated with occasional weak monsoon rains in the Indian subcontinent? तो ये हो जाएगा आपका अल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन. ओरिजिनली जो टर्म है अल नीनो, इट इज़ अप्लाई टू एन एनुअल वीक वार्म ओशन करंट जो कि इट रन्स टूवर्ड साउथवर्ड्स अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरू. ये अफेक्ट करता है इंडियन मानसून रेंज को एंड इट कॉजेज ड्रॉट लाइक सिचुएशंस. लानीना इज कूलिंग ऑफ वाटर, इक्वेटोरियल पैसिफिक जो ओशन का पानी जो है उसको ठंडा करता है ये, और ये अलिनो के ऑपोजिट होता है. लानीना इज सस्पेक्टेड टू हैव कॉज्ड रीसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया. अभी रीसेंट की बात हो रही है, मतलब 2011 का क्वेश्चन है. लानीना अलिनो से डिफरेंट कैसे है, क्वेश्चन ये है. ठीक है, तो स्टैटिक क्वेश्चन ही है. लानीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर in the equatorial Indian Ocean, जबकि El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in equatorial Pacific Ocean. ठीक है. El Nino has an adverse effect on southwest monsoon of India, but La Nina has no effect on monsoon climate. तो देखिए अल नीनो जो होता है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है, विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर, जबकि ला नीना इज रिलेटेड टू द लार्ज पूल ऑफ वार्म वाटर इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन. सो जितने भी अल नीनो जो है इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी है ऑन द साउथ वेस्ट इंडियन मानसून, जबकि ला नीना जो है ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशन रेनफॉल ये जनरली हैवियर होता है, जो कि एक्टिवेट करता है इंडियन समर मानसून्स को. ऑल्सो बिकॉज बेसिकली मतलब ये चाह रहे हैं कि जो वेस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशन है वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो जनरली हैवियर होती है, जो कि एक्टिव कर देता है इंडियन समर मानसून को भी. तो दोनों ही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत हैं. अल नीनो डेवलप्स इन, अल नीनो पैसिफिक ओशन में डेवलप होता है. एनालाइज द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ टेम्परेचर. देखिए अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इतना परेशान मत होइए, वैसे इजी हैं बट थोड़ा इसको देखने में आपको लगेगा कि बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन है ये पूछ रहे हैं द क्लाइमेट टू विच दिस डेटा इज रिलेटेड टू. मतलब ये टेम्परेचर दे रहे हैं, एक एवरेज टेम्परेचर जनवरी में 6.7, फिर मई में आके थोड़ा आपका बढ़ रहा है, उसके बाद आप फिर घट रहे हो. तो सेम जैसा हम देखते हैं तो वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट में ये आपको दिखेगा. ठीक है. सो अबव मेंशन डेटा इज रिलेटेड टू वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो नदर्न हेमिस्फेयर का है. इट्स एवरेज टेम्परेचर रिमेन्स बिटवीन 15 डिग्री to 21 degree centigrade. Rainfall is in sufficient quantity in every season of the year, but as compared to winters जो scanty rainfall है वो receive होता है during the summer season. ठीक है. Less rainfall is shown in the month of May, June and July. All right.
कंसिडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, नदर्न हेमिस्फेयर का है ये। अब आपको बताना है कि ये जो है मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन नेचुरल रीजन्स, कौन से में मिलते हैं ये। तो देखिए ये मिलते हैं आपको, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट का है। अब यहाँ पे आप देखें तो जनवरी में तो 3.9 है, फिर बढ़ते बढ़ते ये मई में 20 तक पहुँच रहा है, उसके बाद ये अगेन कम हो रहा है, फिर 18.3 जा रहा है अक्टूबर में, नवंबर में 12.2, दिसंबर में 6.7। तो इस तरीके से ये रिसीव हो रहा है। सो नॉर्मली जो रेनफॉल होती है वो थ्रू आउट होती है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में, बट इट अकर्स मोर ड्यूरिंग द समर सीजन। एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस क्लाइमेटिक रीजन ड्यूरिंग द समर सीजन इज बिटवीन 24 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अबव मेंशन जो क्लाइमेट चार्ट है वो फीचर है बेसिकली चाइना टाइप का। ठीक है, the graph given below shows the mean average monthly temperature in degree centigrade and mean monthly rainfall in centimeters of a place. टेम्परेचर अब आपको ये जनवरी से दिसंबर तक का अगेन दिखा रहे हैं, एवरेज टेम्परेचर दिखा रहे हैं और आपको एवरेज रेनफॉल भी देखने को मिल रही है इसमें। सो ये जो ग्राफ है ये इज़ इंडिकेटिव ऑफ विच ऑफ द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इट शोज वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो ग्राफ है ये इंडिकेट करता है वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल जोन को ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज टेम्परेचर रेंजेस हियर फ्रॉम 15 डिग्री to 25 डिग्री, हैवीएस्ट रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, May and June, so that and that also not exceeding 25 centimeter. So A option इसमें करेक्ट हो जाएगा। हेकिस्टोथर्म्स आर प्लांट्स ग्रोइंग इन। हेकिस्टोथर्म्स जो प्लांट हैं वो दे ग्रो इन वेरी लो टेम्परेचर एरियाज, जैसे कि माउंटेन्स, एल्पाइन फॉरेस्ट। तो वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं उनको टर्म दिया गया है हेकिस्टोथर्म्स। ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वर्ल्ड क्लाइमेट। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉइल के साथ। और देखिए ऑलमोस्ट हम ख़त्म होने पर ही हैं, हम कुछ 60 पेजेस लेफ्ट हैं इस घटना चक्र में। सो मोर और लेस ये 1 week or so it will be completed, and then we will start with the last घटना चक्र of the series जो पॉलिटी की रहेगी, तो उसके साथ हम स्टार्ट कर देंगे। और आई थिंक विद इन अ मंथ और 1.5 month ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा अलॉन्ग विद साइंस, क्योंकि साइंस की थोड़ी बड़ी है घटना चक्र, और पॉलिटी भी एवरेजली जितना बचा हुआ है उसके साथ साइंस और वो कंपैरेटिवली पैरेलल चलेंगे, और आई थिंक दे वुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, सो अब आप अपना जो भी रिवीजन मोड है उसमें आ जाइए, जो भी आपको एग्ज़ाम देना है। 3 प्लेलिस्ट तो ऑलरेडी आपके पास हैं, चौथी अभी हो जाएगी। सो इसको रिवाइज़ कीजिए। बाकी अगर आप एक गो में ही सारा पढ़ना चाहते हैं तो जो चल रहा है उसको साथ में अगर देखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट के तौर पे भी आप दोबारा से भी उसको रिवीजन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोज़ में नहीं बनाती हूँ, जिससे कि रिविज़न में दिक्कत ना आए। आप एक एक करके चैप्टर वाइज आप ये देख सकते हैं। जो चैप्टर बड़ा होता है उसको हम डिवाइड भी कर देते हैं 2 में, ऑलरेडी वी हैव डन। सो यू वुड बी फैमिलियर विद द नेचर ऑफ द क्लासेस। बहुत लंबी क्लासेस इसीलिए नहीं रहती हैं। ऑलराइट, चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।